वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक अबाउट मी सेक्शन बता सकूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, हमारा वजह क्या है इस चैनल को बनाने की, हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा एंड गेम या एंड गोल क्या है, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, ठीक है, वो सब डिस्कस करने के लिए बेसिकली। तो सबसे पहले फरहान खान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। मेरी क्लासेस है MP नगर जोन 1 एरिया में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्लासेस का नाम है FIK पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है, FIK का फुल फॉर्म है फास्ट इंक्रीजिंग नॉलेज। स्पेसिफिकली मेन या बॉयज़ के लिए है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्या स्टोरी है? तो सिंपल स्टोरी है। बहुत जगह काम किया, बहुत जगह एक्सपीरियंस लिया, बट काम में मज़ा नहीं आया। कहीं ना कहीं वो फ्रीडम नहीं होती, कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सैलरी से बढ़कर भी आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। और मैं पैसों के लिए काम नहीं कर सकता, मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, बट जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में जो है इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे एडवाइस किया कि हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए, ठीक है, इसमें जो है स्कोप भी है, इसमें मज़ा भी आएगा, इसमें लोगों की लाइफ में जो है चेंज भी आएगा, कुछ इम्पैक्ट भी आएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अपन ने रिसर्च की। जब रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि सबसे पहले तो बॉयज़ और गर्ल्स को अलग रखा जाता है बचपन से, क्योंकि हम स्पेसिफिकली मेन के लिए बनाई है हमने क्लासेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग रखा जाता है बचपन से, स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन क्लासेस में, घर में, रिलेटिव्स में, या फिर आप देखोगे हम वेडिंग्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, हर जगह में अलग रखा जाता है, ठीक है। उससे दो प्रॉब्लम्स होती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है जो बुरे लोग हैं, ठीक है, जो बुरे लड़के हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लड़कियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नज़र से देखते हैं, ठीक है। वो उन्हें नॉर्मल तरीके से नहीं देख पाते, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं रहा ना, कभी बात ही नहीं की, एज अ पर्सन बात ही नहीं की, समझा ही नहीं कि उनकी भी फीलिंग्स हैं या जो भी है। देखो, कहना सुनना मीडिया में देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में इंटरेक्शन करना में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो वो हुआ नहीं कभी, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ, लेकिन एक तो ये प्रॉब्लम आई जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है जो अच्छे लड़के हैं, जो शरीफ लड़के हैं, जो जिन्हें कहते हैं ना नाइस मैन, जो तो वो है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने क्योंकि कभी किसी से बात नहीं की है, तो वो अच्छा भी करने जाते हैं तो वो बुरा हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कैसे बात करना है, ठीक है। इसलिए वो बात नहीं करते, फिर प्रॉब्लम से रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमें कोई क्यों नहीं पसंद करता, वो सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके अलावा ड्रेसिंग सेंस नहीं है, हमें पता नहीं है। मैंने एक्चुअल में इंटरव्यू में लोगों को सैंडल पहनते हुए देखा है, लड़कों को सैंडल या चप्पल पहन के आ जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये तो हाल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही यूजलेस है, उसमें कुछ सिखाते ही नहीं है। स्कूल जाओ तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप याद कर सकते हो बड़े बड़े आंसर, तो फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। भले ही स्कूल के गेट से बाहर कदम रखते ही आप यूजलेस हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ढपोरसंग टाइप के इंसान हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी मेमोरी अच्छी है, फर्स्ट बेंचर हो बेसिकली आप, तो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन वो आदमी, वो लड़का जो एक्चुअल वर्ल्ड में उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो केपेबल है, वो घबराता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है, और वो सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है, उसमें 10 तरीके की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो वो यूजलेस है, ठीक है। तो स्कूल में वैसे भी कुछ नहीं सिखाते। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि स्कूल सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना यूजलेस है। एग्जाम्पल के तौर पे नासा आपको 5 से 10 साल में, 5 से 7 साल में, ऐसा ही कुछ है, आपको रॉकेट बनाना सिखा देता है, ठीक है। लेकिन स्कूल में 10 से 15 साल देने के बाद भी आपको टाई पहनना नहीं आता, ठीक है। इतना यूजलेस है स्कूल सिस्टम। मे बी मेरा शायद ये ओपिनियन है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जहाँ तक समझ में आया वो यही है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो स्किल्स होनी चाहिए लाइफ के लिए, ठीक है, वो नहीं है। अब क्योंकि हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम मैं जब की बात बता रहा हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो क्लासेस शुरू करने वाले थे, तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ेगा। तो हमने जब रिसर्च की तो पता ये चला कि इंग्लिश क्लासेस जो लोग चलाते हैं वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसी के साथ जोड़ के सिखा देते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या सिखाते हैं? बहुत ही मीडियोकर और स्टैंडर्ड चीज़ें सिखाते हैं, जनरल चीज़ें सिखाते हैं। लड़का लड़की दोनों को एक जनरल आइडिया दे देते हैं कि ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्योंकि वो सिखाते हैं तो उससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है, बहुत जनरल चीज़ें सिखाते हैं। अब उससे ये प्रॉब्लम होती है कि लड़के की ज़िंदगी अलग है, लड़की की ज़िंदगी अलग है, ठीक है। दोनों की लाइफ अलग है, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है, दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग हैं लाइफ में, ठीक है। अब आप जनरल चीज़ें सिखा रहे हो वो एक हद तक काम आएंगी, लेकिन स्पेसिफिकली आप कुछ चीज़ नहीं सिखा रहे हो जो उसकी लाइफ में चेंज लाए, ठीक है। तो हमने इसलिए जनरल नहीं रखा, हमने स्पेसिफिकली रखा, क्योंकि हम सिखाएंगे तो फिर इन डेप्थ सिखाएंगे और टू द पॉइंट सिखाएंगे, बिना किसी शुगर कोटिंग के या बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है। टू द पॉइंट ही घुस जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो इसलिए, और क्योंकि अपने पास फीमेल स्टाफ है नहीं अभी, ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि अपन एक चीज़ पे फोकस करें, इसलिए स्पेसिफिकली लड़कों के लिए रखा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपन सिखा रहे हैं, अपने को ज़्यादा समझ में आएगा कि अपन लड़कों को क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अपन ने भी झेली हैं, ठीक है, तो वो मच बेटर रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि क्योंकि हमने जब ये कॉम्पिटिटर को देखा, जब हमने समझा कि लोग क्या सिखाना है, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि यार हम ये नहीं सिखाएंगे, हम इससे कुछ डिफरेंट सिखाएंगे, इससे कुछ मच बेटर सिखाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रिसर्च की कि एक आइडियल मैन क्या होता है, ठीक है, आइडियल मैन किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो आइडियल मैन में एक मोटा मोटा हिसाब मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जेम्स बॉन्ड टाइप, ठीक है, वो आइडियल मैन है, ठीक है, वो मतलब वो टॉप है एकदम लेवल पे, लड़कियों के हिसाब से भी और लड़कों के हिसाब से भी, वो कूल है एकदम, ठीक है, जिसे कहते हैं। तो हमने फिर उसे ब्रेक डाउन करना शुरू किया कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। जब वो सब चीज़ें हमने इन डेप्थ देखी, समझी, तो हमने फिर डिफरेंट कोर्सेज हमने उसमें डाले, बहुत सारे कोर्सेज डाले, कम से कम 28, 29 या फिर 30 के आसपास कोर्सेज होंगे जो हमने इंक्लूड किए इसमें, ठीक है। उसमें आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लीडरशिप स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ड्रेसिंग सेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 29 या 30 के आसपास जो है कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं इन डेप्थ, और एकदम जो है जिसे कहेंगे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का काम, ठीक है, उतनी उसमें नॉलेज है। अब क्योंकि वो इतने सारे कोर्सेज हो गए और हम YouTube पे भी ये डालने वाले हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक रैंडम वीडियोस बनाएं जो आपको समझ में भी नहीं आए कि वो तो सारी लोग कर रहे हैं ना, रैंडम वीडियोस सभी डाल देते हैं, तो उसमें फिर हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमने एक मॉडल बनाया, ठीक है। मॉडल ये बनाया कि हमने एक जो आइडियल मैन होता है उसमें सारी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उन्हें 5 डिफरेंट मॉडल्स में कंबाइन किया, ठीक है, उन्हें कन्फाइन किया या उन्हें जो है कंपाइल किया, ठीक है, 5 डिफरेंट मॉडल्स में। पहला मॉडल है, आप कोई भी 3 जो भी आपके दिमाग में हो, जेम्स बॉन्ड हो गया या जो भी आपके हिसाब से जो कूल बंदा है, जिस जैसा आप बनना चाहते हो, जिससे आप एडमायर करते हो, जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो, कोई भी 3 कैरेक्टर चूज़ कर लो, ठीक है, मैन, ठीक है। तो वो आपने चूज़ कर लिया। अब मैं आपको 5 मॉडल्स बताता हूँ और आप खुद डिसाइड करो, ये सारी क्वालिटीज़ मैं गारंटी दे सकता हूँ उस मॉडल में, उस कैरेक्टर में, उस पर्सनैलिटी में होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला मॉडल है फिजिकल मॉडल ये है कि ओरल हेल्थ, ठीक है, ओरल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल हाइजीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस कैरेक्टर में होंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है मेंटल बेसिकली वो कॉन्फिडेंट होगा, वो स्मार्ट होगा, उसे जनरल नॉलेज होगी, उसे स्किल्स होंगी उसके पास, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी उसके पास, मॉरल्स होंगे, वैल्यूज़ होंगी उसकी, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा उसमें, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, मेंटल मॉडल में। तो हीरो जो है वो फिजिकली फिट है और वो स्मार्ट है, ठीक है, 2 चीज़ होगी। उसके बाद आती है केपेबल है वो, ठीक है, मतलब स्मार्ट है और फिट है, लेकिन वो अगर केपेबल नहीं है, वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकता, उसके पास स्किल नहीं है, तो फिर वो किस काम का हीरो है ना। तो उसके लिए स्किल का ये मॉडल है कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल, ठीक है। हार्ड स्किल्स मतलब उसे गाड़ी चलाना भी आता है, उसे गाड़ी सुधारना भी आता है, ठीक है, उसे सर्वाइविंग स्किल्स भी है उसके पास, उसे डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना आता है, CPR हो गया, या फिर जिसे हम कहेंगे CPR के अलावा एक और चीज़ होती है फायरमैन कैरी हो गया, या फिर डिफरेंट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में उसको किस तरीके से डील करना है, वो सब हार्ड स्किल में आता है। फिर सॉफ्ट स्किल्स आती है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या आता है, एटिकेट, मैनर्स और कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सॉफ्ट स्किल्स में, बहुत लंबी लिस्ट है। फिर उसके बाद किसी एक फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है, किसी एक फील्ड में तो एक्सपर्ट होता ही है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका केपेबल या स्किल्स, ठीक है। फिर आता है फोर्थ मॉडल ये होता है कि भाई फिजिकली फिट है, ठीक है, अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है और केपेबल है, सिचुएशंस हैंडल कर सकता है, लेकिन रहना इसी सोसाइटी में हमें, ठीक है। तो प्रेजेंटेबल स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि कपड़े किस तरीके से पहनने, ड्रेसिंग सेंस हो गया, ग्रूमिंग, एटिकेट, मैनर्स, या फिर आप ये कहो पर्सनल स्टाइल उसका, ठीक है। उसका वार्डरोब जो है वो इस तरीके से होता है कि सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ऐसा नहीं कि पता चला कि पूरा भरा हुआ है और यूज़ 4 ही कपड़े करते हैं, ठीक है, वही 4 कपड़े पहनते हैं बार बार और बाकी सब ऐसे ही रखा रह जाता है, ठीक है, बाद में वो किसी को डोनेट कर देते हैं, वो नहीं, वार्डरोब किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आ गया फोर्थ मॉडल। अब आप ये समझो कि भाई फिजिकली फिट है, स्मार्ट है, केपेबल है, प्रेजेंटेबल है। अब क्या बचा, अब हीरो को जो है कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके पास, ठीक है, उसे रिलेशनशिप मेंटेन करना आता है, उसे लड़कियों से बात करना आता है, उसे फ्लर्ट करना आता है, ठीक है,
और उसके बाद सेक्सुअल स्किल्स होती है। ये जो है ये गेम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसके पास होंगी, ठीक है। तो ये 5 मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करना है। ये आइडियल मैन में है ही ये चीज़ें, गारंटी, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको यही मॉडल फॉलो करना है। ऐसा ना लगे आपको कि मैंने रैंडम चीज़ पे वीडियो डाल दिया, वो रैंडम नहीं है, वो आपको ये मॉडल पे आपको उस वीडियो को फिट करना है, ठीक है। तो फिर वो सेंस बनेगा उस चीज़ का। तो अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो ये मॉडल हो गया, ये आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग भोपाल में हो तो मैं रेकमेंड करूँगा हाईली कि आप लोग पर्सनली आओ और मुझसे क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। क्योंकि देखो यूट्यूब की जो है कुछ पॉलिसीज़ है, ठीक है। हम एक लिमिट तक ही कंटेंट डाल सकते हैं, उसके आगे हम नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर यूट्यूब की पॉलिसीज़ आ जाएंगी, वीडियो बैंड हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप लोग भोपाल में हो तो आप लोग आके ज्वाइन करो। अगर आप लोग भोपाल से बाहर हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग शुरू करेंगे कुछ टाइम बाद, तो फिर आप लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर मैं कुछ चीज़ें फ्री बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी वीडियोस फ्री बना के दूंगा, और फिर भी मैं क्लासेस चला रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि क्लासेस में और एक्स्ट्रा वैल्यू है, जब भी मैं एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ उसके, है ना। वरना मैं वो चीज़ भी फ्री में डाल देता, और अगर मैं फ्री में डाल रहा हूँ और मैं क्लासेस भी चला रहा हूँ तो लोग क्यों आएंगे अगर वही सेम चीज़ होगी तो, है ना। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे ना डालूंगा और ना ही डाल सकता हूँ, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हैं उसमें। तो अगर आप लोग ले सकते हो क्लासेस तो हाईली रिकमेंड है आप लोग। देखो अगर मैं कम से कम 29 से 30 कोर्सेज अगर आपको सिखा रहा हूँ 6 महीने के टाइम में, तो उसकी जो अगर आप सेपरेटली जाके एक कोर्स करते हो तो उसकी कॉस्ट आएगी आपको 80,000 से भी ऊपर, ठीक है। 80,000 से भी ऊपर आएगी, क्लोज लमसम आप 1 लाख रुपए पकड़ के चलो, ठीक है। इतनी कॉस्ट आएगी अगर आप सेपरेटली सारे कोर्सेज करते हो, ठीक है। मैं वो सारे कोर्सेज आपको दे रहा हूँ लेस देन 15,000 में, लेस देन 15,000। वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है पूरा कोर्स हमारा। तो फर्स्ट 3 मंथ के पैसे और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स की जो प्राइस है वो है 6,500, और सेकंड मंथ की जो सेकंड मॉड्यूल होगा वो भी 3 मंथ्स का है, तो उसकी प्राइस है 7,000। और अभी मैं उस पर भी 50% ऑफ दे रहा हूँ, यानी कि 3,500 3 मंथ्स के लिए और 3,500 3 मंथ्स के लिए। ये 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही बोलना था। फ्यूचर में अपन बहुत सारे वीडियोस डालेंगे और कोशिश करेंगे कंसिस्टेंटली वीडियोस डालें। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अपन लाइव भी करेंगे, तो जब लाइव करेंगे तो आपके साथ इंटरेक्शन होगा, आप लोगों की प्रॉब्लम्स और समझ में आएंगी, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। उसके अलावा लाइव सेक्शन करते करते, ठीक है, उनमें से कुछ लोग अपन चूज़ करेंगे जिन्हें अपन 1-on-1 सेक्शन भी लेंगे, ठीक है। 1-on-1 सेशन जो होते हैं वो भी अपन करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम स्पेसिफिकली एक बंदे की प्रॉब्लम समझ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर वो लिमिटेड ही हो पाएगा क्योंकि इतने सारे लोगों को नहीं कर पाऊंगा मैं, तो लिमिटेड ही करेंगे वो। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइव भी करेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी डालेंगे, और एंड जो है वो ये भी है कि अगर अपना जो है 1 मिलियन के आसपास पहुंच जाए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से, बट फिर भी अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो एक कमाल की ऐप का आइडिया है, वो अपन करेंगे, जो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं, मतलब इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, ठीक है। हमारे कोर्स से रिलेटेड है वो भी, तो वो भी अपन करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और हम फ्यूचर में इंटरेक्शन बिल्कुल करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय। बहुत लंबा बोल दिया, मैं भी थक गया हूँ, ठीक है। थैंक यू अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो। फिर मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोस पक्का डालूंगा, कंसिस्टेंटली डालूंगा, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाय बाय।